हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 अमाउंट टू ₹88,360 एट 17 into 1/2% पर एन्यूम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। हमें बताना है कि प्रिंसिपल जो कि 64,000 है वो कितने टाइम में 88,360 हो जाएगा और रेट दिया गया है इतनी रेट से। ठीक है, और इंटरेस्ट हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर। तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है बेटा, टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है एंड रेट गिवन है। रेट हमें दिया गया है 17 into 1/2% यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34 एंड 34 और 1 कितना होता है 35। तो हमारे पास आ गया 35/2%। हमें निकालना है n। तो हम क्वेश्चन में अपना फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फार्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n। ये हमारे पास अमाउंट का फार्मूला। तो प्रिंसिपल सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। अमाउंट हमें दिया गया है बेटा 88,360, 88,360 एंड प्रिंसिपल गिवन है हमें 64,000। रेट है हमारे पास 17 इंटू कितना था हमारा, हमने उसको सोल्व कर लिया था 35/2, 35/2। तो इसमें थोड़ा ये फ्रैक्शन का है बेटा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। वैसे तो 35/2/100, ठीक है, 35/2/100 और टाइम हमें गिवन है n, क्योंकि हमें टाइम इसमें फाइंड करना है। तो पहले हमें जो ये थोड़ा सा अलग सी वैल्यूज़ आई हैं हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, हमें दिया गया है हमारे पास है 35/2/100। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब वो ऊपर चला जाता है। 35/2 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा। 1/100 ये जाएगा हमारा ऐसे 35/2, यानी कि 100 के नीचे क्या है 1 है, 100 के नीचे 1 है तो 100/1 है वो, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100 ऐसे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 0। तो हमारे पास कितना आ गया, 7 1 जा 7 और 22 जा 40। तो हमारे पास आ गया है 7/40। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर हम 88,360 और 64,000। तो हमारे पास आ गया ये 1 + 7/40। इसको हमने किया ना सोल्व, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 7/40n। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। 88,360/64,000, 64,000 को हमने दूसरी साइड भेज दिया। हमारे पास बचा है 1 + 7/40। इसका हम एलसीएम लेंगे, 40 का एलसीएम लिया, 40 आ गया। 40 1 जा 40 + 7 n, 88,360/64,000 इज इक्वल टू 40 + 7 47/40 पावर n। तो इन नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगी और आगे देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 और 2 डिजिट उतारने पड़ेंगे, इसलिए हम ना जाने की 0 लगाएंगे और फिर 4 9 जा 36। इसको करेंगे सोल्व हम। 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 4 6 जा 24 और 2 0 बच गई, वो यहाँ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आगे हमारा फर्दर सोल्व नहीं होगा। तो 2209/1600 बेटा हमारे पास आ गया है 2209/1647/40 पावर n।
ठीक है। अब 2209 को हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 2209 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, हमें इसको पावर में लिखना है ना, तो हम इसको स्क्वायर में निकाल लेते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बेटा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पीछे से जोड़े बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, 2-2 डिजिट के पेयर बनाते हैं, और हमें वही नंबर यहाँ पे लिखना होता है। जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ लिखना होता है, और हमें स्क्वायर नंबर चाहिए यहाँ पर। तो 2-2 जा 4, 3-3 जा 9 एंड 4-4 जा 16 और 5-5 जा 25। अब 5-5 जा 25 बड़ा नंबर हो गया, तो हम यहाँ पर करेंगे 4 पर। 4-4 जा 16, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, और ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 609। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4-2 जा 8, और हमारा जाएगा ये 3-3 जा पे चला जाएगा, 3-3 जा 9, बट नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं इसको, 7-7 जा 49 होता है। तो जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होना चाहिए हमारा। 87 को देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7-7 जा 49, 4 कैरी, 7-8 जा 56, 56 और 4 60, ठीक है। तो 87 जा पर हमारा ये पूरा चला गया है 609, तो हमारा आ गया है 47। तो यानी कि 2209 जो है वो 47 का स्क्वायर रूट है। तो 47 को हम लिख सकते हैं 47 स्क्वायर, और 16 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 जा 16, ठीक है बेटा, 4-4 जा 16, और हमारे पास है 1600। तो अगर हम 40 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4-4 जा 16 और 00 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 40। तो दोनों का आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 47/40। अब हमें पता है जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। तो 47/40 इज इक्वल टू 47/40। तो दोनों बेस सेम हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू n, या फिर कह सकते हो कि हमारे पास टाइम आ गया है, टाइम आ गया हमारे पास 2 ईयर्स, क्योंकि n हमारे क्या थे, ईयर्स थे। 2 ईयर्स का टाइम है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर हमने निकाला है क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल दिया हुआ था, अमाउंट दिया गया था, रेट दिया हुआ था, हमें निकालना था टाइम, n ईयर्स निकालना था हमें टाइम। तो अमाउंट का फार्मूला लिखा हमने, सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, उसको हमने सोल्व किया है। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट निकाला हमने, इसको स्क्वायर रूट आप अच्छे से दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो आपको स्क्वायर रूट अगर नहीं भी आता है निकालना तो आप सीख सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।